वेलकम बैक टू यूनी वालों दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको पता है जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं और टाइम टू टाइम वीडियोस आपको मिल रही होंगी। सबकी नहीं कह सकता मैं, कुछ लोगों को शायद कोशिश तो रहती है पूरा पूरा किया जाए, लेकिन कोड्स बहुत सारे हैं और टीम छोटी सी, इसलिए टाइम लगता है। अब आपकी समय की कदर करते हुए देखिए, बात करूँ आपकी कोर्स कोड की, तो ये आपका कोर्स कोड है BEGS 186। ठीक है, इसका आपका पेपर है, आई थिंक कल आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे लेटेस्ट पेपर जो 2023 का हुआ है, वो आपको मैं एक मोटा मोटा नजरिया बताऊंगा कैसा पेपर आपका आने वाला है। और जो आपका लास्ट सेशन था, लास्ट मींस 2 बार आपके पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। तो वो जो पेपर था आपका जून 2023 में, आई थिंक आयुष सर ने क्वेश्चन पेपर कराया है, पता नहीं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा पेपर आया था और आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा इसमें ऐसी चीजें आ रही हैं, इंग्लिश आपकी कमजोर है, तो आप पीडीएफ के लिए भी हमें, मैं एक नंबर दूंगा आपको, उस पर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, चलिए बात करूँ यहाँ पर छोटा सा बिजनेस कम्युनिकेशन। आपको पता है इन दिनों आप जॉब हो ड्यूटी हो, कहीं ना कहीं हमें वार्तालाप करना पड़ता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। ठीक, अब इसे बिजनेस इसलिए नाम दे रहे हैं, या ऑफिस में या जो डिपार्टमेंटल जॉब्स होती हैं, कैसी भी आप किसी भी जगह हो, तो उस कम्युनिकेशन का लहजा और तरीका एक अलग होता है। शायद जिस लहजे में आप अपने घर पे बात करते हैं वो दफ्तर में नहीं चले, कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन एक अलग चीज होती है। बात करूं कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। उसके अलावा पहले आता है आपका अनसीन पैसेज, मैं आपको बता दूं अनसीन पैसेज आता है, और मैंने शायद उसकी कटिंग लगाई भी थी, वो मैंने बाद में हटा दी। अनसीन पैसेज मींस वो होता है जो आप स्कूल टाइम में करते थे ना, एक एक स्टोरी आ गई या कोई एक घटना आ गई या कोई एक इंसिडेंट आ गया, वो पैसेज आपको पढ़ना और उसके आंसर देने। उसके बारे में आपसे बताऊं, आप कहोगे वो लिया क्यों नहीं, तो सिंपल सी बात है, हर बार वो आपका चेंज होता है, हर बार चेंज होता है, तो ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं दिखा रहा जो आपको बाद में लगे कि ये क्यों बताया है, क्योंकि हमारा काम वो है जो चीजें रिपीट हो रही है वो आपको बताना। जब अनसीन पैसेज चेंज होगा तो आप उसे रट के या पढ़ के क्या फायदा आपका। ठीक, चलिए बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे, ज्यादा कठिन नहीं थे। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज नेसेसरी, पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं, आप देख सकते हो, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्यों जरूरी है कि हमारे अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो या वार्तालाप करने का एक अच्छा तरीका या लहजा हमें आए, ऐसा क्यों जरूरी है। अब इसका कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है। हिंदी में बात करूं, सामने वाला अट्रैक्ट होता है, आपकी बात का वजन रहता है, आपके लोगों में वैल्यू बढ़ती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, चीज समझ में भी आएगी और आपकी वाह वाह भी होगी। ये हिंदी की बात मैंने आपको बता दी। ठीक, वही बात करूं इसका इंग्लिश में क्या आंसर लिखूंगा मैं, तो ये देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात करूं सिंपल सी क्या है, मेकिंग आई कांटेक्ट व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल इंपॉर्टेंट बिकॉज शो यू आर लिसनिंग टू देम। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कैमरे में मुझे देख रहे हो, ऐसा थोड़ी मैं यूं करके आपसे बात कर रहा हूं, आप बोलोगे खुद तो देख ले। तो आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है। अभी अपने पार्टनर से आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो देख कहीं और रहा है, बोल कहीं और रहा है, तो उससे आपको लगेगा वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसमें नहीं है ना। तो आप इससे एग्जांपल समझो, तो गुड कनेक्शन आपका बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट बात करूं, नॉट नॉट स्वेरिंग एंड शाउटिंग बिकॉज इट कैन बी इंटिमेटिंग, मतलब बात करते में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होंगे आवाज को ऊंचा कर देते होंगे, या उनसे नॉर्मल बात करो तो उनकी बात आवाज ऐसी लगती है जैसे वो डांट रहा है या गुस्से में है। तो अपनी आवाज का एक टोन लेवल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बात करते हुए भी सामने वाला आपसे डर ही जाए। ठीक, नेक्स्ट, नॉट च्यूइंग गम व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन, ये स्कूल में भी आपने देखा होगा, कुछ टीचर, जब हम स्कूल में बॉयज की बता रहा हूँ, सुपारी वगैरह या कुछ खाते थे तो उन्हें उठा दिया जाता था, क्या खा रहा है, थूक क्या पहले। तो वो भी दूसरे को वो करता है, एक तरह से इरिटेट करता है। वो सामने इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप मुंह को चप 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 कर रहे हैं, हालांकि आवाज तो नहीं आती, लेकिन फेस एक्सप्रेशंस बता देते इसके मुंह में कुछ है। जिनको चिंगम नहीं मिलती थी वो कागज से ही काम चला लेते थे। चलिए, नॉट टेक्स्टिंग व्हाइल स्पीकिंग टू समवन इट विल मेक देम यू इग्नोर इट। अब आजकल क्या है, आपका कोई दोस्त मिला, आप उससे तो कम बात कर रहे हो, फोन ले लिया, हाँ, सही कह रहा है तू, हाँ वहां चल लगा, हाँ ठीक है। तो ऐसे वो दोस्त सोचेगा भाई इतने दिनों बाद तो मिला हूं फिर भी ये फोन में लग रहा है, ये लग रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है क्या उसके लिए कितने वो हैं। फाइव ऑलवेज ट्राइंग टू स्पीक क्लियरली यूज वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो सामने वाले को और आपको पता हो। आपने कहीं इंग्लिश सीखी ब्रिटिश में या एफए में, तो इतना भी वो मत बन के दिखाओ सामने वाले को, उसे मतलब ही समझ में ना आए। कहते हैं ना, सही जगह पर सही चीज को आपको यूज करना चाहिए। ठीक, मेक पोस्ट मेक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब खुशी की बात है तो उससे हंसो, दुख की बात है तो उस पर उदास हो,
अगर आपको लगता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए तो एज पर आपकी कन्वर्सेशन फेशियल एक्सप्रेशन मैच होने चाहिए। लिसनिंग टू पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, ठीक, हैव अ रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज, डोंट स्पीक अदर पीपल, डोंट कीप, ये सिंपल से पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। व्हाई वी हैव नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है। अब इस पॉइंट को चाहे तो आप पूरे के पूरे 5 छापे आइए, या थोड़ी भी इंग्लिश बचपन से आगे आपने सीखी है, टेंस सीखे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो बना बना के मैं सिंपल कहूंगा आप इस क्वेश्चन को छाप सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका देख लो, टाइटल क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ही मतलब यहाँ पर पूछा गया। पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट, हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल्स इज बी डेवलप्ड। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, सर मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, और ये मैंने कम्युनिकेशन की परिभाषा भी लिख दी। थोड़ा अगर आपको वहां से प्रॉब्लम होती है, देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल टीम एंड सक्सेस। ये कह रहा है इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति को ही आनी चाहिए, चाहे आप कैसे हो, चाहे आप अकेले हो इंडिविजुअल, चाहे आपकी टीम हो। कहते नहीं है टीम लीडर जो होता है उसके अंदर क्यों क्वालिटी मांगी जाती है, जब वो खुद ही चीजों को नहीं रख पा रहा तो टीम को क्या समझा पाएगा। ये कम्युनिकेशन की थ्योरी टाइप मैंने दे दिया है पीपीटी आपको मिल जाएगी इसकी, तो आप देख लेना, इसमें से समझ लेना, ठीक। कोई भी इसमें खतरनाक चीज नहीं है, जो समझाने वाली चीज थी वही थी। चलिए, इसके अलावा देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल्स बी डेवलप्ड। अब आप डेवलप कैसे कर सकते हैं, अब ऐसा तो नहीं आपने पेड़ लगाया फिर बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा से कर लेते हैं। अब देखो, हाउ हाउ इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा सा से काट देते हैं, आई थिंक कॉपीराइट क्या आना चाहिए। चलो, अब यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा, तो मैं आपको देखो बताता हूँ। पहले ही पॉइंट आप देखेंगे, बिकम एन एक्टिव लिसनर। अब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी डेवलप करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको सुनना आना चाहिए। आप बोलोगे सुनने से कैसे डेवलप होगी, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं और है, पेपर की तैयारी चल रही है, पता चल रहा है ऊपर से आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, नीचे से क्लास, हालांकि ऐसे चलती नहीं है आजकल, ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं, साइड में टाइपिंग हो जाती है और क्लास भी चलती रहती है। तो बी एन एक्टिव लिसनर, जो मैं कह रहा हूँ, देखो हालांकि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को 2x में देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ मैं, ठीक। तो एक्टिव लिसनर बनो, जब तक समझ में नहीं आएगा बोलोगे क्या। आर्टिकुलेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आप कहना चाहते हो एकदम पॉइंट टू पॉइंट को, ऐसा नहीं बातों को घुमा फिरा के, ठीक। नेक्स्ट, प्रोवाइड फीडबैक, और हमेशा फीडबैक के लिए रेडी रहा करो। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे ले गए, उससे दोस्ती तोड़ दी। जब तक फीडबैक नहीं दोगे, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि वो कैसा है, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी सर्वे का ऑप्शन आता है, ऐड आपको परेशान तो नहीं करते, फीडबैक बहुत ही जरूरी है। ऑब्जर्व एंड लर्न, अब आपको लग रहा है मेरी कुछ चीज अच्छी है, मान के चलो बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, या आसपास कोई लोग होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, उनको कॉपी करने लग जाते हैं, उनके जैसे कपड़े, उनके जैसी कटिंग, ऐसी बहुत चीजें होती हैं, आपको कोई हीरो हीरोइन अच्छा लगता है, तो ऑब्जर्व एंड लर्न, डेवलप प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्टडी एंड प्रैक्टिस राइटिंग। भाई कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे टाइम लगता है, ऐसे नहीं है क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स घोली और पी गए सुबह तक वो आ गई, तो पढ़ना पड़ता है। इस पॉइंट को आप कितना भी बड़ा चढ़ा कर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं था। ये मैंने आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक। हालांकि सर ने भी क्लास लिया, आपको जिसकी अच्छे लगे उसके लिए ना। हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल डेवलप, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर शुड बी अवॉइडेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर शुड बी अवॉइडेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इसमें से 2 ही करने हैं, ठीक। ये तो मैंने हालांकि यहाँ पर देखते हैं कितने लिए हैं। व्हाई डू यू थिंक यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू, अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया है, हालांकि मैंने वही लिए, देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर कराए। मैं खुद चाहूंगा कि आप ऐसा क्वेश्चन कोई ना चुने, बट अकॉर्डिंग टू द राइटर शुड बी अवॉइडेड व्हाइल कम्युनिकेशन। अब ऐसी कौन सी चीज जो कम्युनिकेशन के समय अवॉइड करनी चाहिए, वो तो देखो अकॉर्डिंग टू पैसेज, वो कौन सा राइटर पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, वो आपको इस पेपर को देखोगे पता लग जाएगी, शायद इसकी वीडियो है या नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। अब मैं बताऊं दूसरा पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्यों बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। यहाँ पर देखो मैडम खड़ी है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बता रहा हूँ, बनाना आपको खुद है। देखिए ये रटने वाली चीज नहीं है, बच्चे नहीं हो, टेंस सबको आते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बस लिखते रहना जो क्वेश्चन पूछे। टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब आप खड़े तो उसके सामने बुड्ढे की तरह है और सोच रहे हैं कि उस पर आप इंप्रेशन जमे, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा टू रेज सेल्फ स्टीम, आत्म उसके लिए आत्मसम्मान या आत्मविश्वास के लिए भी आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लोग जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस जाते हैं, क्यों, क्या कि वो अच्छे दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, टू मेक पीपल, क्या अमर, टू अट्रैक्ट ऑडियंस। अगर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, जैसे मान के चलो मुझे नहीं आ रहा, तो उस पॉइंट को ना समझो, ठीक। अगला, टू अट्रैक्ट ऑडियंस,
अब तुम कहीं भी जाते हो, रोड पे चलते हो, नए कपड़े पहने, शादी में आप तैयार हुए, तो तुम्हारा मन करता है ना मैं जाऊंगा तो मुझे सब देखेंगे। हालांकि ऐसा होता भी है, हम यही सोचते हैं वो मुझे देख रहा है या देख रही है। टू अचीव ए सक्सेसफुल करियर, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस बहुत इफेक्ट करता है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने नॉर्मल से टी शर्ट वगैरह पहन रखी है, मैं ही कोट वोट पहन के आऊँ तो मुझे लगता है, हालांकि देखो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, आज का ये दौर है। लेकिन मैं इस पे ना जाते हुए आपसे कहूंगा, जहां आपको क्वालिटी मिले, आपको समझ आए, आपको वहां से चीजें अपनी समझनी चाहिए। ये जरूरी नहीं दिखावे की दुनिया में। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन, व्हाई इज बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। अगर इन पॉइंटों से लग रहा है आपको मैं पेपर में कम रह जाएगा, तो मैंने यहाँ भी आपके ये अटैच कर दिए, देखो व्हाई इज बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी मैंने लिखवा दिया। बॉडी लैंग्वेज अलाउज टू यूज डिकोड व्हाट अ पर्सन ट्रूली थिंकिंग और फीलिंग विदाउट स्पीच अलोन। अब मैं आपके सामने यूं सर पे हाथ रख के खड़ा हूँ, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्या दिक्कत है, आप खुद बता दोगे सर जी कोई टेंशन है, किसी ने कुछ कहा, क्या बात हो गई। तो बॉडी लैंग्वेज ही कहते नहीं है, एक चित्र या एक तस्वीर हजारों कहानियां बयां करता है। ये छोटा सा आंसर ना देके आपके सामने एक पिक्चर मैंने खड़ी कर दी, 10 बच्चों से पूछूंगा, 10 के अलग जवाब हो सकते हैं। तो बॉडी भी आपकी बता देती है सामने वाले को आप कितने इंटरेस्टेड हो या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कौन सा क्वेश्चन है देखें, ये रहा। व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ए की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉइंट नंबर 2 है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या आपके पॉइंट है। क्लियर मैसेज, बात को घुमाना फिराना नहीं है। मेरे को पता है इंग्लिश का पेपर है, कल तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना चढ़ाना इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। बंद दिखाना एक बार, कौन है, बहुत फोन आ गए। हेलो, हेलो, वॉइस, हेलो हेलो, वॉइस रिकॉर्ड हो गई आई थिंक मेरी, नो रिकॉर्ड हो गई, नो प्रॉब्लम दोस्तों, थोड़ी सी बात कर ली थी दोस्त से, तो ऐसी कोई बात नहीं करी, ठीक है, इतना तो चलता है, आप सभी को पता है। चलिए, तो सॉरी उसके लिए। क्लियर मैसेज, बहुत सारे फोन आ गए थे, मुझे ऐसा लगा थोड़ा 5 6 7 8 फोन आ गए, थोड़ा डर सा गया, कोई बात तो नहीं है इसलिए, है ना, अगली बार से नहीं होगा। क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, देख करेक्ट मैसेज दो, ऐसा नहीं है उसे उसे लिख रहे हो तो सही से लिखो। कभी कभार क्या होता है ऐसे लेजेंड कुछ लोगों को लिखना नहीं आता, कुछ और ही लिख के चले जाते हैं कमेंट में, कहते नहीं है फिर कंप्लीट मैसेज आधा अधूरा मत दो। जैसे मेरा दोस्त है, अभी मैंने बात करी, आपने सुनी होगी, आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ में आ सकती है, कुछ को नहीं आ सकती। तो ये क्या था, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट मैसेज नहीं था, प्रिसाइज मैसेज। ये हमारी शॉर्ट या कोड वर्ड लैंग्वेज थी। रियलेबिलिटी, अब ये भरोसे के लायक है या नहीं, अब पता है आपको भी, कोई भी बात होती है, दो बातें होती हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बोल रहे हैं तो उनकी बातें सच्ची होती हैं, कुछ की बातों में वजन नहीं होता, ठीक। कंसिडरेशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट, सैंडर्स कोर्टेसी, इसका मतलब तो कहते अजीब ही वर्ड आ गए, मुझे भी नहीं पता। चलो, ये आपने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, देख लेना, ये लिख देना। अब ये देखो यहाँ पर सी, ये एक ट्रिक भी है, ये 7 सीज के नाम से जानी जाती है, या कुछ और भी इसका नाम हो। तो ये क्लियर, क्लियर होना चाहिए आपका हो, कंसाइज मतलब ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं, कंक्रीट एग्जाम्पल, करेक्ट होना चाहिए, कोरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोर्टियस होना चाहिए। अब जो भी आपको सी, जो भी आसान लगे, जो भी समझ में आए, उन्हें यहाँ से चुन लेना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लियर, मैन आइडियाज इजिली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टैंड, जो भी आप समझाना चाह रहे हो क्लियर हो, उसे समझ में आ जाए एक बारी में। नेक्स्ट, कंसाइज, गेट्स द पॉइंट विदाउट यूजिंग अननीडेड वर्ड्स इमेजेस। कंसाइज मतलब अब थोड़ी सी बात है और उसके लिए 10 पन्ने लिख रहे हो, नहीं, एक ही पेज लिखो। हालांकि पेपर में वर्ड लिमिट आती है, इसमें तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। इस वर्ड का मतलब ये है कंक्रीट, इंक्लूड स्पेसिफिक एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चाहता तो इस क्लास को मैं ऐसे ही खत्म कर लेता, क्यों मैं चित्र वित्र निकाल के ला रहा हूँ लड़के लड़कियों के ये बढ़िया बढ़िया से ग्राफ, क्योंकि आपको पढ़ने से ज्यादा दिखने में समझ में आता है, ठीक। करेक्ट इन इंफॉर्मेशन, वर्ड्स चॉइस एंड ग्रामर, जो भी है एक करेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप बताओ मैं चित्र लेके आया हूँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल के हीरो हीरोइन के लिए आता तो आप उसके बारे में सोचते, तो चित्र भी ऐसे हो सामने वाला जो पढ़ रहा है उसे ही गायब ना कर दे। कंप्लीट इनफ एंड इंफॉर्मेशन सो द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, और उसे इंफॉर्मेशन पूरी दो। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान ले डूबता है, लेकिन इंग्लिश कहती है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बताओ कौन सी भाषा की माने, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया, स्पीड के लिए माफी चाहूंगा, ठीक। चलिए,
इसके बाद व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन, अब इसकी कोई भी चीज नहीं मिली, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंटरनल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग एम्प्लॉयज टू कंपनी स्ट्रेटेजी बाय सिस्टमैटिकली इंफॉर्मिंग, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन एंड एंगेजिंग पीपल टू ऑल लेवल्स ऑफ द कंपनी। इंटरनल कम्युनिकेशन या आंतरिक बातचीत, देखो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये जो टर्म यूज हुआ है यहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशन, ये जो भी किसी कंपनी या किसी फर्म के आंतरिक मामले होते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द process of aligning employee to company strategy by systematically informing, influencing, motivation and engaging people to all levels of the company through the one-way and two-way channels, digital and physical, that are most relevant to each employee। ठीक, ये अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें तकनीकें यहाँ पर बताई जा रही है, समझाई जा रही है आपके कंपनी से रिलेटेड, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है और ये हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ठीक, तो ये मान के चलिए इंटरनल कम्युनिकेशन को कुछ इस तरीके से, ये उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट, यू हैव बीन अपॉइंटेड एन इंटर्न गूगल, राइट एन ईमेल, यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है। लेटर आपने लेटर वगैरह बचपन में लिखे होंगे या नहीं, स्नैपचैट वगैरह व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, लेकिन यहाँ पर ईमेल लिखना है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एन इंटर्न गूगल, इंटर्न एट गूगल, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। अब बताइए, गूगल में सुंदर पिचाई की तरह आपको इंटर्नशिप का मौका मिला, तो आपको काम दिया ईमेल का। डिस्क्राइबिंग न्यू वर्क प्लेस, चैलेंजेस दैट यू फेस, एक्सप्लेन योर ड्यूटीज, अब क्या क्या बताओ उसे, क्या क्या आपके काम है, उस काम में कौन कौन सी कठिनाइयां आई, और दूसरा एक्सप्लेन योर ड्यूटी, सो तुम्हारा क्या क्या काम है। ईमेल ही लिखते हो कि वहां पे झाड़ू वाड़ू भी मारते हो। ठीक, चलिए अब मैंने बहुत ही आसान लिया इसके लिए, तो बाद में देखेंगे। अब देखो पूरा का पूरा ईमेल लिया बढ़िया सा, डियर रिया। ठीक, चलिए ईमेल देखो, ईमेल योर फ्रेंड जो भी है फ्रॉम anjali@gmail.com। अब किसी की आईडी तो नहीं है ना, ये हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मैंने वैसे किसी की है तो नहीं। किसको लिखा जा रहा है, किसने लिखा है, रिया। डेट इतनी है, डियर रिया हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। सबसे पहले पूछते हैं कैसे हो, कैसी नहीं हो। उसके बाद आई एम वेल टू, मैं भी ठीक हूँ। एज यू नो दैट आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब IT सेक्टर, इन लास्ट ईमेल आई हैव मेंशन अबाउट माय जॉब, नाउ आई एम राइटिंग एन ईमेल टू शेयर माय 6 months एक्सपीरियंस। हालांकि 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस पे मैंने सुना है सैलरी भी ज्यादा मिलती है एक्सपीरियंस लोगों को, सही बात है या नहीं बात है। ठीक, उसके बाद I am doing great in my job, everyone in office helping nature। हालांकि ये ईमेल का फॉर्मेट थोड़ा उल्टा हो गया, उसे चैलेंजेस बताने थे, यहाँ पर आप खुद ऐड कर लेना। ठीक, when I was newly joined my entire colleagues help me, colleagues पता है कौन होता है यहाँ पर, colleague वो लोग होते हैं जो तुम्हारे ऑफिस के दोस्त होते हैं। The most exciting thing is that I got work of experience here, whenever I looked forward that I think my career will be bound strong from here only, I will get experience। तो यहाँ पर लिखना to start I face lots of problems, I am unable to write an email without any proper format, कुछ भी आप ऐड कर देना, 2-3 लाइन ऐड करनी है। जैसे इसने ऐड करी है ना, I am doing great in my job, आप इस लाइन को खत्म कर देना, बस लिख देना I am unable to do my work on time, it is a big challenge for me। एक लाइन ऐड करना, पूरा का पूरा ईमेल का फॉर्मेट वही है। हालांकि मैं और भी ले सकता था, ठीक, बाकी आपको देना है। अबे राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु आर डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड लेवल। हालांकि इन दोनों को देख के लग रहा नहीं है कि ये किसी भी तरह के स्ट्रेस में है। ठीक, दोनों के दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे पार्क में घूमने जा रहे हैं। ये दो दोस्तों के बीच में बातचीत है, आपको पता है, बुरा मत मानना, मजाक की गर्ल्स सबसे ज्यादा बातचीत करती हैं, इसलिए उन्हीं का फोटो लिया है। साइकिल लेके जा रही हैं दोनों, और इनको क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है। हालांकि इनके चेहरे को देख के लग नहीं रहा इसमें किसी भी तरह का इन दोनों में स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेवल अमंग स्टूडेंट्स, आपका था कॉलेज स्टूडेंट होता है, कैसा भी हो। ठीक, चलिए उसके बारे में ये देखिए पूरा आ गया। यहाँ पर एकदम नॉर्मल चालू करनी है। जैसे आपका कोई दोस्त है रवि, राज, कैलाश, कंगना, रानी, राजू, कुछ भी, तो यहाँ पर रवि, आई एम, जैसे उन्होंने पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो गुड टू मीट यू। रवि, वेल आई हैव कंप्लीट माई प्रोजेक्ट येट, मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किया, सो आई थॉट आई वुड गेट सम पिक्चर पोस्ट कार्ड एट दिस शो। रवि, ऑल 7 days ऑफ द वीक आर हैक्टिक, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई रिलैक्स लास्ट। ये जो हमारा हफ्ता था बहुत ही मतलब परिश्रम से बीता या मेहनत से बीता, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब आराम किया था। ये मजे करे थे हमारी भाषा में। इट इज सो स्ट्रेसफुल, अटेंड स्कूल, कंप्लीट होमवर्क, गो टू ट्यूशंस, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट होमवर्क गिविंग देयर। अब बच्चे अपने दुखड़ा गा रहे हैं हिंदी में, बताओ सर का काम करो, साइंस वाले का करो, मैथ वाले का करो, प्रोजेक्ट भी बनाओ, क्या क्या करे, दिमाग खराब हो गया। जैसे बचपन में सपने देखते थे हम स्कूल में कुछ घटना हो जाए, हम ये बन जाए, सबके मन में आती थी ना ये बात। चलो रवि, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन मोस्ट सब्जेक्ट। कह रहा भाई अब इतने काम दोगे, इतना बर्डन डालोगे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो कम होगा ही होगा, कहीं और ही जाएगा।
तो दोनों की दोनों कन्वर्सेशन। राज द अदर डे आई वेंट टू द डॉक्टर। अब बताओ जब जरूरत से ज्यादा चीज हो जाती है तो आपने सुना भी होगा कि इन दिनों आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, डिप्रेशन। स्पेलिंग पे मत जाना, चीज समझना, डिप्रेशन, ठीक, कुछ भी हो, डिप्रेशन ही लिख दिया मैंने। डिप्रेशन ये मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है जब आप जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इसके शिकार लोग हो जाते हैं, ठीक। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी चीज में खो जाओगे, ठीक। रवि, विश यू नो व्हाट आर वी गोइंग थ्रू, ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन है इसमें, ठीक। अभी ये पूरा, और इसके अलावा ये जो कोर्स कोड है आपका, ठीक, इसकी पीडीएफ आपको लगभग टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी थी, देखो मैं आपको बता दूं, कुछ सब्जेक्ट है, हालांकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है मुझे नहीं पता इसका पेपर कब है या कब नहीं, इस वाले कोड की सारे के सारे तैयारी कर लेना सही से। ये आपका BEVAE181, ये आपका कोर्स कोड है। मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल होते हैं, तो इसका पूरा का पूरा सबसे ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे इसी कोड की है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप इस बार अच्छी तरीके से पास करेंगे। और इसमें कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनकी बैक होगी, बैक वाले भी इनके साथ ही देंगे। इस पेपर की खासियत बताता हूँ, इसमें 50 MCQ आते हैं, MCQ, ठीक। वो MCQ मिक्स होते हैं, उसमें हिंदी भी होती है, थोड़ी इंग्लिश भी होती है, साइंस भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है। यही कारण है कि उसका सिलेबस भी लगभग कठिन पड़ जाता है, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लगभग 3 ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेने, ठीक, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेने, बाकी आप वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, लगता है कि नहीं कर पाऊंगा ये सब चीजें, तो आप आराम से, ठीक, इस नंबर पे नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, इसके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।